Audio Jungle. चलिए बच्चे आते हैं तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, दीपांशु आ गया है दिखा के डॉक्टर को। डॉक्टर ने दवाई लिख दी है, ये देखिए दवाइयाँ इसकी, और बेड रेस्ट दिया है 3 दिन का। और कल भी इसका एग्ज़ाम है, देखते हैं कि क्या होता है। 3 दिन का बेड रेस्ट है और ये इसकी दवाइयाँ। चलिए देखते हैं इसको। और बड़ा वाला बेटा जा चुका है ऑफिस अपने। चलिए मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो मैं दीपांशु के लिए बना रही हूँ मैगी, क्योंकि कुछ नहीं खा रहा है, वो कुछ भी नहीं खा रहा है। मैंने कहा चलो हल्का फुल्का यही बना लेते हैं, 2 से 4 चम्मच खा ले ताकि मैं तुझे दवाई दूँ। और यहाँ मैंने अपने लिए चढ़ाई है चाय, क्योंकि दीपांशु के साथ ऐसे है तो फिर मैं भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। और दीपांशु को बुखार हो रहा है, इस वजह से मैंने ये ठंडे पानी की पट्टी उसको दोबारा रखती हूँ। और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। टाइम हो रहे हैं शाम के 4:15। और ये देखो किस तरीके से निढाल पड़ा हुआ है बच्चा। पता नहीं कल स्कूल से आते ही इसको कैसे बुखार हो गया। रात को इसको दवाई दी, शाम को दी, और अब सुबह दवाई लेके आया है। दिशु बेटा सीधा हो, एक बार नहीं हो पाएगा। सीधा हो ना बच्चे, बुखार तेज है ना बेटा, तेरे को मैं क्या करूं बता। तभी कुछ खा, मैं दवाई दूं तभी असर होएगी। तो फ्रेंड्स, ये मास्क रखा है कॉटन का धुला हुआ, तो चलो इसी से ही मैंने इसकी पट्टी कर दी है। कोई बात नहीं, धुला हुआ था। चलिए मैं काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैगी बन गई थी मेरी, और मैगी बनाने के बाद मैं दिशु को आई थी खिलाने। दिशु खा रहा है यहाँ पर बहुत मुश्किल से मैंने इसको कैमरा ऑफ किया था, तब मैं इसको डांट के खिलाया कि दवाई खाएगा बेटा तभी तो ठीक होगा। तो फिर, और वैसे भी सुबह से 4 बज रहे थे, इसने कुछ नहीं खाया था, कुछ नहीं पिया था, कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं पिया हुआ था। और बड़ी मुश्किल से 2-4 चम्मच मैंने इसे मैगी खिलाई। हेलो फ्रेंड्स, शाम के बज रहे हैं 7:30 और दीपांशु की तबीयत ख़राब होती जा रही है। देखिए मैंने ना 1 मिनट में ना आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, कुछ नहीं खा रहा है, बस ज़बरदस्ती मैगी खिलाई थी, 2-4 चम्मच ही खाए इसने। और फिर उसके बाद सो गया था ये थोड़ी देर के लिए। मैंने इसके ठंडे पानी की पट्टी करी थी, थोड़ा बहुत बुखार तब उतरा था। और उसके थोड़ी देर बाद इसके पापा आ गए, फिर उनसे बात करी, इसको उठाया इन्होंने और इसको फ्रूटी दी पीने के लिए। फ्रूटी पी इसने, पता नहीं क्या हुआ, इसको वॉमिट हो गई। और वॉमिट हो गई उसके बाद से अब ये फिर से ऐसे ही लेटा हुआ है। मैंने इसको थर्मामीटर लगाया है, चेक करते हैं कि अब कितना बुखार है। और टाइम देखिए शाम के 7:30 हो रहे। देखते हैं, साउंड आ गई, देखते हैं। बीच में दिखा बेटा। ओह देखिए फ्रेंड्स, कितना फीवर हो गया, 104 डिग्री। दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, सॉरी, पीछे करती हूँ थोड़ा। ये देखिए 104 डिग्री इसको बुखार हो चुका है। मुझे लगता है इसको डॉक्टर के लेके जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या करते हैं अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ले आए थे इसको नर्सिंग होम में। यहाँ पे इसको एडमिट नहीं कर रहे थे, एक्चुअली मेरा जो हेल्थ कार्ड है वो यहाँ नहीं चलता। तो फिर यहाँ पे दिशु और मैं दूसरे नर्सिंग होम जाने का वेट कर रहे हैं। माता दी सुबह के हो रहे हैं 7:15 और दीपांशु यहाँ लेटा है। इसे अभी भी फीवर है, पर कल जितना तो नहीं है चलो, पर अभी भी है फीवर इसको। कल रात को इसे लेके एक के बाद एक 2
हॉस्पिटल में लेके गए थे, दिखाया था वहाँ पे। वो बोल रहे हैं वायरल है, घबराओ मत। मैं बोल रही थी एडमिट करा देते हैं। मेरे हस्बैंड बोले पहले दवाई दे दो, क्योंकि दोपहर को जो ये दवाई लाया था मैंने दी नहीं थी। उससे पहले ये डोलो खा चुका था। और अभी बस उठे हैं हम लोग, मेरे हस्बैंड नहाने गए हैं। और मैंने यहाँ गैस वैस साफ़ कर ली थी पहले, क्योंकि पाठ चल रहा था फ़ोन में तो मैं नहीं शूट कर पाई। और दाल मैंने रात वाली गरम कर लिया। मैं दीपांशु को दिखा के आई थी, तो फिर आकर के बस मैंने दाल बना ली, आटा गूंदा, रोटी बना ली। यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है, यहाँ मैं तवा चढ़ाऊँगी, धो लिया है। ये दूध बॉयल होने रखा है, इसमें दूध ख़त्म हो गया, मलाई निकाल के डब्बे में डालूँगी। और ये नारियल पानी रात को दिशु को दिया था, क्योंकि वो कुछ खा पी नहीं रहा था, कुछ भी नहीं खा रहा था वो। तो फिर हमने सोचा चलो लिक्विड डाइट दे देते हैं। और कुछ नहीं खा रहा था, इसीलिए मैंने बोला था कि इसको जो है हम एडमिट करा देते हैं। पर इसी बात पे मेरे हस्बैंड की और मेरी थोड़ी बहस हो गई थी। हो जाती है, देखो, एक की राय अलग हो, एक की राय अलग हो। तो फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि दोपहर में दवाई लेके आया था, तुमने दवाई नहीं दी। मैंने कहा मैंने डोलो दी थी उसको। तो फिर मैं जब डोलो दे चुकी हूँ तो डॉक्टर की लाई दवाई सुबह शाम की है, तो मैं शाम को शुरू करूँगी। वो दवाई मेरे ख्याल से 2:30-3 बजे लेके आए होंगे। और मैंने सोचा चलो शाम को दे देंगे 7 बजे तक। अभी डोलो खा रखी है उसने, पर डोलो खाने के बाद भी 102 से 104 फीवर हो चुका था। हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ मैंने डॉक्टर को बताया कि आपकी दवाई मैंने दी नहीं है। तो फिर डॉक्टर बोले आप दवाई दो पहले, नहीं फ़र्क पड़ेगा तो एडमिट करेंगे। मैंने कहा कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है, खाली पेट कैसे दवाइयाँ दे दूँ मैं। तो डॉक्टर बोल रहे थे चलो फिर अगर ऐसा है तो आप एडमिट करा लो, इससे पहले कि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, मैं एग्री हूँ एडमिट कराने के लिए। पर मेरे हस्बैंड का मानना ये है कि तुमने दवाई दे के देखा ही नहीं है, तो तुम क्यों एडमिट करवा रही हो? पहले दवाई दे के देखो इसको, नहीं आराम आएगा तो देखते हैं। मैं समझ रही थी वो अपनी जगह ठीक है, पर मुझे लग रहा था कि बुखार 102 से 104 हो गया। तो मैंने भी दवाई दी थी, मैंने भी डोलो दी थी, पर फीवर तो बढ़ गया ना उससे। मैं अपनी जगह ठीक थी, पर इसी बात पे थोड़ी सी घर में हो गई बहस। चलिए कोई बात नहीं, लाइफ है, चलती है और चलनी भी चाहिए। थोड़ी बहस भी चलनी चाहिए, थोड़ा प्यार भी होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल ठीक है दीपांशु, ठीक तो नहीं है, पर फीवर कल से थोड़ा कम है। इसको फीवर है अभी भी, तो देखते हैं आज क्या होता है। अगर आज इसको फीवर रहा तो देखते हैं, फिर अगर एडमिट कराना पड़ा तो फिर करवाएंगे। देखते हैं आज का दिन। तो चलिए, मेरे हस्बैंड नहा के आने वाले हैं, मैं उनका ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। रात को मैंने दाल चावल 10 बजे मैं आई थी, फटाफट से आके दाल और रोटी, चावल नहीं रोटी बनाई। और बड़े बेटे ने रोटी नहीं खाई, उसकी रखी हुई है, मैं वही गर्म करके दे दूँगी, क्योंकि रोटियाँ फेंकना भी अच्छी बात नहीं है। तो बस कुछ मेरे हस्बैंड खा लेंगे, कुछ मैं खा लूँगी बाद में। कल सारा दिन मैंने भी कुछ नहीं खाया था दीपांशु के फीवर के चलते, क्योंकि दीपांशु नहीं खा रहा था। तो देखते हैं आज क्या होता है। आज भी इसको लिक्विड डाइट पे रखती हूँ, देखती हूँ। और चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, टाइम बहुत हो गया है, 10 मिनट हो गए बात करते करते। मैं आपसे अब बाद में मिलती हूँ।